नमस्कार, मेरा नाम है राजेश अवगड़े। आज इस वीडियो में योगासन के बैठक स्थिति वाले आसन हम लोग सीखने वाले हैं। इसके पहले वीडियो में हमने शयन स्थिति वाले आसन तथा विपरीत स्थिति वाले आसन देखे थे। आज इस वीडियो में हम लोग बैठक स्थिति वाले आसन देखने वाले हैं। वैसे बैठक स्थिति वाले आसन बहुत सारे हैं, लेकिन आज केवल हम लोग 6 आसनों का अभ्यास करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं वो 6 आसन कौन से हैं। ओके, योगासन में सबसे पहले हम लोग करने वाले सूक्ष्म व्यायाम प्रकार का वीडियो पहले ही मैंने आपको भेज दिया है। तो जैसे हम लोग कोई भी खेल खेलने से पहले वार्म अप करते हैं, तो वैसे ही आसन करने के पहले आप सूक्ष्म व्यायाम प्रकार करेंगे। उसके बाद आज हम लोग देखने वाले हैं बैठक स्थिति के आसन। बैठक स्थिति के आसन में सबसे पहले हम लोग करेंगे भद्रासन। भद्रासन इसको इंग्लिश में कहते हैं बटरफ्लाई पोजीशन। तो वो कैसी है वो आज हम लोग देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखने वाले पद्मासन। कमल की तरह शरीर की स्थिति, पैर की स्थिति, इसका नाम है पद्मासन। वो आज हम लोग देखेंगे। पद्मासन में ही हम लोग करने वाले हैं पर्वतासन। तो वो कैसे करेंगे वो भी जानकारी आपको मिलने वाली है। उसके बाद हम लोग करने वाले हैं वज्रासन। तो वो कौन सा आसन है, कैसे है, वो भी आपको जानकारी उसकी मिल जाएगी। उसके बाद हम लोग करने वाले हैं अर्ध उष्ट्रासन। पहले अर्ध उष्ट्रासन होगा और उसके बाद होगा उष्ट्रासन, पूर्ण उष्ट्रासन। तो इसकी भी जानकारी आपको मिल जाएगी। और आखिर में हम लोग करने वाले हैं शशांकासन। तो आज बैठक स्थिति वाले इतने आसन देखने वाले हैं। अगले वीडियो में इसके आगे वाले आसन आपको सीखने के लिए मिलने वाले। ओके, बैठक स्थिति वाला पहला आसन हम लोग देखने वाले हैं, जिसका नाम है भद्रासन। लेकिन भद्रासन शुरू करने से पहले बैठक स्थिति में आराम स्थिति कैसी है उसको पहले जानेंगे। आराम स्थिति में पैर में डिस्टेंस, उसके बाद दोनों पैर में डिस्टेंस लेकर दोनों हाथ पीछे की ओर होना चाहिए, गर्दन पीछे, लंबा सांस। ये हो गया उसकी आरामदायक स्थिति। अब हम लोग देखने वाले पूर्व स्थिति। दोनों पैर को नज़दीक लेना है, दोनों हाथ शरीर के नज़दीक, गर्दन सीधी, रीढ़ की हड्डी सीधी। ये हो गई उसकी पूर्व स्थिति। अब हम लोग करने वाले बैठक स्थिति का पहला आसन भद्रासन। भद्रासन के लिए शुरू, धीरे धीरे एक पैर को नज़दीक लेना है, शरीर के नज़दीक रखना है। 2, दूसरा पैर नज़दीक, दोनों पैर के तलवे आपस में जोड़ना है। अब 3 अंक पर दोनों हाथ से पैर के पंजों को पकड़ना है। 4, रीढ़ की हड्डी सीधी, दोनों घुटने ज़मीन की ओर। ये हो गया भद्रासन। इसी अवस्था में कुछ क्षण रुकना है, रिलैक्स। 1, धीरे धीरे रीढ़ की हड्डी को रिलैक्स करना है। 2, हाथों की पकड़ को ढीला करना है। 3, एक पैर को सीधा। 4, दूसरा पैर सीधा, पूर्व स्थिति, रिलैक्स। पैर में डिस्टेंस, हाथ पीछे, गर्दन पीछे, रिलैक्स पोजीशन। भद्रासन ये रीढ़ की हड्डी के लिए बहुत लाभदायक आसन है। भद्रासन हमारे शरीर को सुंदर बनाने में मदद करता है, प्रजनन शक्ति को बढ़ाता है तथा पैरों को मजबूत बनाने के लिए ये बहुत ही लाभदायक आसन है। ओके, इसके बाद हम लोग करने वाले हैं पद्मासन। पद्मासन के लिए पूर्व स्थिति, दोनों पैर नज़दीक, दोनों हाथ शरीर के नज़दीक। अब हमें शुरू करना है पद्मासन। पद्मासन 1, धीरे धीरे एक पैर को नज़दीक लेना है और अपने दूसरे पैर के ऊपर रखना है। फिर धीरे धीरे दूसरा पाँव, वो भी उस पाँव के ऊपर रखना है। हाथों की योग मुद्रा, तर्जनी और अंगूठा वो जोड़ना है और वो दोनों हाथ थाइस पे रखना है। आंखें बंद और इसी अवस्था में कुछ क्षण आपको रुकना है। पद्मासन ये आसन मन की एकाग्रता बढ़ाता है। ऋषि मुनि ध्यान करने के लिए, तप करने के लिए इस आसन का प्रयोग करते थे। ध्यानात्मक आसन इसे कहा जाता है। चंचल मन को एकाग्र करने के लिए यह लाभदायक आसन है। जठराग्नि तीव्र करता है तथा व्याधवापी में ये लाभदायक आसन है। अब इसी आसन से हम लोग करने वाले हैं पर्वतासन। पर्वतासन के लिए नमन मुद्रा, दोनों हाथों को जोड़ना है,
हाथ जोड़ते वक्त पूरी उंगलियां, अंगूठे एक साथ जोड़ना है। अंगूठे का गुम्फन आपने नहीं करना है। अब धीरे धीरे नाक कपाल को स्पर्श करते हुए आपने दोनों हाथ ऊपर लेकर जाना है। दोनों हाथ कान को स्पर्श करते हुए ऊपर की ओर खींचना है। दोनों हाथों को ऊपर ही जोड़ने की कोशिश करना है। यह हो गया पर्वतासन। धीरे धीरे हाथों को नीचे लाना है। पर्वतासन से हमारी सेहत अच्छी होती है। कद बढ़ाने के लिए ये बहुत ही लाभदायक आसन है। अब धीरे धीरे पद्मासन को आपको छोड़ना है। हाथों के सहारे सबसे पहले ऊपर वाला पैर, उसको आपको रिलैक्स करना है, सीधा करना है। फिर दूसरा पैर पूर्व स्थिति में आना है और फिर रिलैक्स पोजीशन। पैर में डिस्टेंस, हाथ पीछे, गर्दन पीछे, रिलैक्स। ओके। इसके बाद हम लोग करने वाले हैं वज्रासन। वज्रासन के लिए पूर्व स्थिति, दोनों पैर नज़दीक, दोनों हाथ नज़दीक। अब हम लोग शुरू करेंगे वज्रासन। एक धीरे धीरे एक पैर घुटने में फोल्ड करते हुए पीछे लेकर जाना है। अपना वज़न उस पैर पर रखते हुए दूसरा पैर धीरे धीरे उस पैर के नज़दीक। दोनों पैर के घुटने एक साथ जोड़ना है और दोनों हाथ घुटने के ऊपर रखकर आंखें बंद करके इसी अवस्था में रुकना है। इसे कहते हैं वज्रासन। ये भी एक ध्यानात्मक आसन है। ऋषि मुनि इस आसन में बैठकर भी ध्यान करते थे, तप करते थे। खाना खाने के बाद किया जाने वाला एकमेव आसन मतलब वज्रासन है। मन की चंचलता को दूर करने वाला यह आसन। इस आसन से अपचन, आम्ल पित्त, गैस, बदकोष्ठता, इन सभी तकलीफ़ों से हमें मुक्ति मिलती है। खाना खाने के बाद 5 मिनट से 15 मिनट तक अगर ये आसन हम लोग करते हैं तो खाना हजम होना में भी ये लाभदायक है। घुटने का दर्द भी इस आसन से दूर होता है। रिलैक्स। धीरे धीरे एक एक पैर आगे लेकर आना है। धीरे धीरे दूसरा पैर आगे, रेडी पोजीशन एंड देन रिलैक्स। पैर में डिस्टेंस, हाथ पीछे, गर्दन पीछे, लंबा सांस। ओके। बैठक स्थिति का अगला आसन हम लोग करने वाले हैं अर्ध उष्ट्रासन। वज्रासन की स्थिति से ही हम लोग अर्ध उष्ट्रासन में जाने वाले हैं। अर्ध उष्ट्रासन शुरू। सबसे पहले आपने एक घुटने पर आना है। दोनों पैर में डिस्टेंस लेना है। 3, दोनों हाथों को कमर पर लेना है, उंगलियां पीछे की ओर। 4, अपनी गर्दन के पीछे ले जाकर बैकवर्ड बेंडिंग करना है। 4, रिलैक्स। 1, 2, 3, 4। इसके बाद हम लोग, ये हो गया अर्ध उष्ट्रासन। इसके बाद हम लोग उष्ट्रासन करने वाले, पूर्ण उष्ट्रासन। उसके लिए स्थिति 1, 2, पैर में डिस्टेंस। 3, दोनों हाथों से आपने पैर की एड़ी को पकड़ना है और 4 को गर्दन के पीछे। 4, रिलैक्स। 1, 2, 3, 4। उष्ट्रासन, ये जो आसन है ये आपके श्वसन तंत्र के लिए बहुत ही लाभदायक आसन है, क्योंकि हमारे फेफड़ों को वो बाहर की तरफ एक्सटेंड करता है तो फेफड़ों की पेशी सक्रिय बनती है। दमा, अस्थमा वाले जो पेशेंट है उनके लिए बहुत ही लाभदायक आसन है, तथा थायराइड वाले जो पेशेंट है उनके लिए भी ये बहुत ही लाभदायक ऐसा आसन है। स्पॉन्डिलाइटिस, साइटिका, इसको भी दूर भगाने में लाभदायक आसन है। ओके। बैठक स्थिति वाला आखिरी आसन हम लोग करने वाले हैं जिसका नाम है शशांकासन। शशांक मतलब खरगोश। खरगोश की तरह हमारे शरीर की स्थिति इस आसन में होती है, इसलिए इसको कहते हैं शशांकासन। 1, थोड़ा सा पैर में डिस्टेंस, हल्का डिस्टेंस। 2, दोनों हाथ ऊपर। अब धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए हमने नीचे आना है। सीट को उठाना नहीं है। दोनों कोनी जो है वो घुटनों को स्पर्श करना है
और कपाल जो है वो ज़मीन को स्पर्श करना है। ये हो गया शशांकासन। इसी अवस्था में कुछ क्षण रुकना है। यह आसन करते हुए सीट ऊपर उठने की संभावना होती है। आपने सीट को पैरों के पास ही रखना है। रिलैक्स, धीरे धीरे ऊपर आना है। 1, गर्दन को ऊपर, 2, हाथ को ऊपर, 3, हाथ नीचे, 4, घुटने नज़दीक। शशांकासन यह जो आसन है ये हृदय को मालिश करता है। हृदय विकार के लिए यह बहुत ही लाभदायक आसन है। आत, यकृत, अग्नाशय, मूत्रपिंड इससे सशक्त होते हैं। मानसिक रोग, तान तनाव इससे दूर होते हैं। कमर, पेट और नितंब इनकी चर्बी कम होती है। तो ये बहुत ही लाभदायक आसन होता है शशांकासन। रिलैक्स, धीरे धीरे एक एक पैर आगे लेना है। दूसरा पाँव, दोनों पैर में डिस्टेंस, हाथ पीछे, गर्दन पीछे, रिलैक्स पोजीशन। आज बैठक स्थिति के आसन में सिर्फ 6 आसन हमने देखे। उसमें पद्मासन हमने देखा, पर्वतासन देखा, वज्रासन देखा, अर्ध उष्ट्रासन हमने देखा। उसके बाद हमने शशांकासन देखा। ये 6 आसन हमने देखे। भद्रासन हमने देखा। तो ये बैठक स्थिति वाले कुछ ही आसन इस वीडियो में हमने देखे। अगले वीडियो में इसके ज़्यादा आसन हम लोग देखने वाले। आप सभी ने अपनी क्षमता के अनुसार घर में इसका सराव करना है और इसका लाभ आपने उठाना है। धन्यवाद।